हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अब यार त्योहारों का सीजन तो चला गया, अब आता है आपके पढ़ाई का सीजन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा 5 ऐसे तरीके जिसको फॉलो करके आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एलिजिबिलिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि सीजी सेट, सीएसआईआर नेट, टेट हो गया, या और भी कोई भी एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, या अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए भी ये 5 तरीके बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही प्रूवन तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं। ठीक है। और लास्ट वाला तो यार इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बोलूं, मतलब उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, इसीलिए वीडियो में आप लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। 5वें नंबर का जो मेथड है आपकी स्टडी करने का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और बायो मास्टर लोकी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, बात करेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं और इन तरीकों को फॉलो करके आप उस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका आता है प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन। आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उस समय आपको करना क्या है कि ऐसे ही नहीं कि यार चलो ठीक है पढ़ाई का टाइम हो गया पढ़ने बैठ जाता हूं, अच्छा टाइम खत्म हो गया पढ़ने हो गया आज की मेरी पढ़ाई, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस करना है कि मतलब मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हुआ हूं, है ना। मतलब आपको टाइम सेट कर लेना है कि यार 1 घंटा है, 1 घंटे में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अच्छा इतना आज मेरा पढ़ने का है तो आज मैं इतने को पढ़ के ही रहूंगा, उसके बाद ही उठूंगा। मतलब आपको एग्जाम वाला कंडीशन बना लेना है, एकदम शांत माहौल, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसे भले ही कम समय के लिए पढ़ना है लेकिन उस कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये आपको अपना कंडीशन इस तरीके से बनाना है कि ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो और टाइम डिसाइड करके कि इतने टाइम पे मेरे को इतना पढ़ लेना है, मतलब पढ़ लेना है। ठीक है। दूसरा आता है कि टीच व्हाट यू हैव लर्नड। मतलब आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, आज जो भी चीज पढ़ा आपने उसको किसी और को टीच करने की कोशिश करो। जैसे कि आपका कोई छोटा भाई बहन हो, उसको कुछ पढ़ा दो, है ना, या कोई दोस्त है उसको डिस्कस करते हुए कुछ बता दो, समझा दो। ऐसा मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको अगर आप किसी को पढ़ा देते हो, टीच कर देते हो, तो वो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाता है ना। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का कि जो आप पढ़ रहे हैं उसी को दूसरे को पढ़ा दे। तो इससे क्या हो जाता है, आपके दिमाग में वो जो भी चीजें आप पढ़े हैं वो सेट हो जाती है लंबे समय के लिए। ठीक है। तो पढ़ाना बहुत अच्छा तरीका है, इसीलिए आप अपने तैयारी के दौरान होम ट्यूशन वगैरह भी ले सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं कम समय के लिए, लेकिन बिल्कुल ये आपको करना चाहिए। ठीक है। तीसरा आ जाता है यूज इंटरल्यूड प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक पकड़े और उसी को बार बार रिवाइज किए जा रहे हैं, बार बार रटे जा रहे हैं। बेसिकली हमको ये नहीं करना है। एक बार पढ़ा कोई भी चीज, उसको फिर छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ा, फिर उसको छोड़ के तीसरा टॉपिक पढ़ा, फिर पहले टॉपिक में आ गए। ऐसे तो 3-4 टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ते रहना है, एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ना है। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे होता क्या है, हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग ना एक ही चीज के लिए एडॉप्ट हो जाता है। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं और उसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हमारा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए आप एक टाइम पे मल्टीपल चीजों को पढ़ेंगे, है ना। मतलब 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़े तो दूसरे घंटे वो सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, अच्छा मैं 10 दिन तक पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर अगले 10 दिन तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ये तरीका उतना अच्छा नहीं है। अगर आप 10 दिन तक का टारगेट रख रहे हैं तो 10 दिन में 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखें ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों में एक एक चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा 10 दिन में। ये इस तरीके से, मतलब आपको रोज 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। इससे क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो अलग, मतलब अच्छे से काम करता है, एक्टिव रहता है और मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए एडॉप्ट होता है हमारा ब्रेन। मतलब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक ही टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, सब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से एडॉप्ट होकर रहेगा अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। मतलब आपको करना क्या है, एक समय में 2 से 3 टॉपिक्स को पढ़ते रहना है। ठीक है। फिर आता है प्रायोरिटाइज स्लीप, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मतलब प्रॉपर, कई लोग बोलते हैं ना कि यार 4 घंटे सोकर मेरा काम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर 6-7 घंटे नींद सबको चाहिए होता है। प्रॉपर नींद लेंगे तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उस ब्रेन को रेस्ट भी तो चाहिए ना।
तो नींद बहुत जरूरी है भाई, है ना। आपको प्रॉपर 7-8 घंटे रोज अच्छे से नींद लेना पड़ेगा। दूसरा क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन। कोई भी बाहर का फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इधर उधर की चीजें खाना अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुगर वाली चीजें, बहुत मीठी चीजें, या ड्रिंक्स वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सारी चीजें, या कैफीन भी हो गया। चाय भी नुकसानदायक होता है अगर आप एक्सेस चाय ले रहे हैं तो, है ना। इसीलिए आपको बाहर की चीजें अपने प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल नहीं खाना है। घर की चीजें खाएंगे, सादा सिंपल खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं कि आपको जिम जाके पसीने बहाने हैं या एकदम एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत रोज इधर उधर वॉक कर लिए, थोड़ा रनिंग कर लिए, या घर में ही थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिए, इतना इनफ होता है। मतलब बॉडी को अपने को एक्टिव रखना है। क्योंकि हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, एक जगह बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो लेजी हो जा रहता है, उसको एक्टिव करना होता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप थोड़ा इधर उधर चलने जाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको अच्छा भी फील होगा। शुरुआत करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, यार क्या एक्सरसाइज करूं करके, लेकिन 2-4 दिन जब आप करने लगेंगे तो आपका फिर वो हैबिट में आ जाएगा एक्सरसाइज करना, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हेल्थ को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और न्यूट्रिशन, खाना पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लास्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक्टिव रिकॉल। हम क्या करते हैं कि अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो हमको लगता है कि यार मैंने ना इतना सारा चीज पढ़ा और अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, अब मात्र एग्जाम जैसे ही डेट आएगा तो उस नोट्स को मैं पढ़ लूंगा और मेरा एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नोट्स को लास्ट एग्जाम के टाइम पर पढ़ने में दिक्कत क्या आती है, यार इतना सारा नोट्स हो गया, इतने को मैं इतने कम टाइम पे कैसे पढ़ूं। तो ये अपने को बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो भी नोट्स हम बनाए हैं उसको बार बार नहीं पढ़ते रहना है। हमको एक बार पढ़े, फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय अपने दिमाग में उसको रिकॉल करना है कि यार मैंने आज अपने नोट्स में क्या पढ़ा, मैंने अच्छा ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा। ऐसे कुछ भी ऐसे वॉक करने चले गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय अपने आप को रिकॉल करते रहना है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब उस समय आप जब रिकॉल करेंगे, सोचेंगे कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, तो वहां पर कुछ चीजें आपको याद आएंगी और कुछ चीजें आपको याद नहीं आएंगी। तो उस कंडीशन में आप फिर जाके एक बार देखेंगे कि यार ये चीज तो मैं पढ़ा था, मेरे को याद कैसे नहीं आ रहा करके, तो खोल के देखेंगे ही एक बार बुक, फिर वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉल मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर समय आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये सोच के कर रहे हो कि यार मेरे को 2-4 महीने पढ़ना है, उसके बाद लाइफ टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा या मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। तो उस समय आपके दिमाग में और इधर उधर की चीजें, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके दिमाग में पढ़ाई 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 यही चलना चाहिए, तभी जाके कोई एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि कंपटीशन के लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो रिकॉल मस्ट है, हर समय आपको रिकॉल करते रहना है, सोचते रहना है उस चीज के बारे में, जो भी आप पढ़े उस चीज के बारे में सोचते रहो, है ना। स्पेस्ड रिपीटिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, एक टॉपिक पढ़े और उसके बाद सोचने लग जाते हैं कि यार ये मेरा ये वाला टॉपिक जो है प्रिपेयर हो गया, फिर दूसरा टॉपिक पढ़े वो भी प्रिपेयर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आगे पार्ट और पीछे पीछे सपाट, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का पूरा भूलते जाते हैं। हमको लगता जरूर है कि ये वाला टॉपिक मेरा तैयार हो गया है, लेकिन आप उसी को 1-2 महीने बाद देखोगे जब, तो लगता है यार कुछ याद ही नहीं है मेरे को। तो ये अपने को गलती नहीं करना है। क्या करना है, स्पेस्ड रिपीटिशन, मतलब हमको रोज रोज नहीं, एक टॉपिक आज पढ़े उसी को 2 दिन बाद फिर से 5 मिनट खोले और देख लिए एक बार, और या तो देखे और रिकॉल कर लिए थोड़ा सा, मतलब 2 दिन 3 दिन के गैप में हर टॉपिक को रिकॉल करते जाना है, रिवाइज करते जाना है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा और उसको छोड़ दिया कि हाँ यार मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये तरीका गलत होता है। अगर आप एक बार पढ़े और छोड़ दिए कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि भूल जाते हैं ना, 3-4 दिन, मतलब 1-2 महीने बाद भूल जाते हैं वो टॉपिक। इसीलिए आपको रिपीटिशन करते रहना है। आपको रिवीजन जब करोगे तो रिपीट करते करते रिवीजन करना है कि अच्छा आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब इसका रिवीजन मैं अगले 1 हफ्ते बाद गारंटीड करूंगा, कल जो रिवीजन किया उसका उसके 1 हफ्ते बाद गारंटीड रिवीजन करूंगा। ये स्पेस रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन में। मतलब होता है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज का तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज का, तो उसको हम लोग अच्छे से सीख जाते हैं ना।
वैसे ही हमारे ब्रेन में भी बताना पड़ता है कि भाई ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा है, अच्छा इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है, उसको बार बार हमारे ब्रेन को बताना पड़ता है, तभी हमारा ब्रेन उसको स्टोर करके रखता है लंबे समय तक। ठीक है, तो ये 5 तरीके बहुत ही प्रूवन तरीके, इनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। कोई भी टॉपर होता है ना, इन्हीं सभी तरीकों को अपनाता है, और ये साइंटिफिक तरीके हैं, है ना। तो आप इनको अपनाएं और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करते रहें, है ना। चलो भाई, तो यहां पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपको ऐसा और कोई भी टॉपिक लगता है, मतलब कोई भी तरीका और लगता है कि सर ये वाला तरीका भी ऐड होना चाहिए, ये वाला मेथड भी ऐड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर 5 तरीके आपने बताया, ये छठवां हो सकता है, इसको भी फॉलो करने से बिल्कुल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। चलो भाई।